वो भी एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब वो पॉइंट हमारा कर्व पे लाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। वो पॉइंट हमारा जो है बेटा कर्व पे लाई नहीं कर रहा होगा। कहने का मतलब है ये, जैसे हमारे पास ये कर्व है, यहां पर कोई पॉइंट है और उससे इस कर्व पर टेंजेंट खींची गई है, और इस पॉइंट का नाम अगर हम P दे देते हैं कि x1 कामा, या कोई भी नाम दे लो बेटा, यहाँ पर x1 कामा y1 नाम दे दो, और एक पॉइंट हमारे पास Q होगा जहां पर हमें क्या खींचनी है, टेंजेंट खींचनी है। क्लियर। एक काम करो, इस पॉइंट को P नाम दे दो और इसका नाम लिख दो अल्फा कामा बीटा, और इसका नाम लिख दो x1 कामा y1, क्योंकि बार बार हम लोग यही लट करते हैं। क्लियर। तो हमें बतानी है इस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी, पूछ सकता है आपसे, नॉर्मल की इक्वेशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर। तो ये बात है, इस पॉइंट से टेंजेंट खींची जाएगी, ये पॉइंट हमारा गिवन होगा बेटा, क्या होगा, अल्फा गामा बीटा हमारा गिवन, और कर्व भी हमें क्या होगा, गिवन होगा। और तुमसे क्या पूछेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन बतानी होगी हमारे पास हमें। क्लियर। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो कर क्या सकते हैं हम लोग, पहला काम तो हम लोग बेटा यही करेंगे कि इस पॉइंट से जो ये दे रखा है, हम लोग एक पॉइंट लेट कर लेंगे x1 कामा y1, जो कि क्या होगा, कर्व पे भी लाई कर रहा होगा। इस कर्व का नाम दे देते हैं क्या, y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट होगा हमारा इस कर्व पे लाई कर रहा होगा, पहली चीज कर रहा होगा, यहां से हम लोग इसको सेटिस्फाई करा देंगे। दूसरी बात, इस कर्व पे, ठीक है ना, इस कर्व पे पॉइंट Q पर स्लोप निकालेंगे स्लोप, ठीक है। और हम एक स्लोप कैसे निकाल सकते हैं बेटा, ये पॉइंट हमारा गिवन है, तो PQ की जो स्लोप होगी वो इस टेंजेंट की स्लोप पे इक्वल होगी, और दोनों को इक्वल कर देंगे, कर सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहला काम जो होगा हमारे पास गिवन होगा y इक्वल टू fx, ये क्या है हमारे पास, गिवन कर्व है बेटा, ये गिवन है हमारे पास, ठीक ना। और यहां पर कोई पॉइंट Q x1 कामा y1 लेट करेंगे हम लोग। क्लियर। और जो गिवन पॉइंट होगा हमारे पास, क्या, गिवन पॉइंट P अल्फा कामा बीटा, ठीक है ना। तो पहली चीज तो हमें क्या करना होगा, पहला काम तो हमें क्या करना है, कर्व को सेटिस्फाई करवाना है। कर्व को सेटिस्फाई, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास, y1 इक्वल टू f ऑफ x1 मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 कह दो। फिर इस कर्व पे इस पॉइंट Q पर टेंजेंट की स्लोप निकाल लो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें कैसे मिलेगा, दो तरीके से यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगी हमारे पास, हमें यहाँ पर दो तरीके से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगी। पहले तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के स्लोप निकाल लें, ठीक है ना, बीटा माइनस का y1 अपान अल्फा माइनस का x1 करके, या फिर इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दो और इस पॉइंट पे निकाल लो स्लोप, और दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। जो हमें अब यहाँ पर वर्क करना है इस पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा वो क्या होगी हमारे पास, देखो बीटा माइनस का y1 अपान अल्फा माइनस का x1, इसके इक्वल होगी। अब ये जो स्लोप निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस स्लोप को निकालने के लिए यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपान dx का मतलब होगा f डैश x। क्लियर। यहां पर dy अपान dx एट पॉइंट Q कितना आएगा, f ऑफ x1 बेटा, ये स्लोप निकल आई। ये जो स्लोप है हमारे पास वो इस स्लोप के इक्वल है। कहने का मतलब है कि f ऑफ x1 को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे हम लोग किसके, बीटा माइनस का y1 अपान अल्फा माइनस का x1 के बेटा। यहां से हमें जो भी रिलेशन मिलेगा, और एक रिलेशन हमारे पास ये दे रखा है, दोनों से हम लोग x1 और y1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब हमें x1 और y1 की वैल्यू मिल जाएंगी तो हमें स्लोप भी मिल जाएगी, और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मिल जाएगी, और हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी मिल जाएगा। क्लियर। तो इसमें बेटा कुछ लिख लेते हैं, लिख लो, लिखो बेटा इसमें, गिवन अ पॉइंट अल्फा कामा बीटा व्हिच इज नॉट लाई ऑन द कर्व, लिख लेते हैं थोड़ा सा, गिवन अ पॉइंट
अल्फा कामा बीटा व्हिच इज नॉट लाई ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। देन द इक्वेशन ऑफ पॉसिबल टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पासिंग थ्रू अल्फा कामा बीटा, then the equation of the possible tangent, then the equation of possible tangent to the curve y equal to fx, then the equation of possible tangent to the curve y equal to fx passing through alpha comma beta can be found by solving for the point of contact q, solving for the point of contact q। मतलब हमें क्यू निकालना है, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर, क्यू निकालना है बेटा। बाकी आप कॉपी कर सकते हैं इसको, बाकी इस चीज को कॉपी कर लीजिए। इसके बाद और एक फिगर बना लीजिए आप, इस पर हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे हम। अब बस इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। लिखो जरा एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ all possible normals, ठीक है ना, to the parabola x square equal to 4y drawn from the point 1, 2। चलिए अब समझना बेटा सॉल्यूशन कैसे है हमारे पास। कहने का मतलब है कोई हमारे पास एक पैराबोला है, पैराबोला क्या हमारे पास ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस तरीके से कोई पैराबोला है हमारे पास, है ना। और कह रहा है कि 1, 2 कोई हमारे पास पॉइंट है 1, 2, वहां से खींची गई टेंजेंट्स, नॉर्मल खींच रहे हैं ना हम लोग, हाँ नॉर्मल खींच रहे हैं बेटा। यहाँ पे ऐसे अगर कोई टेंजेंट है तो यहां से जो नॉर्मल है ना हमारे पास, ये नॉर्मल पास कर रहा है किससे, 1, 2 पॉइंट से बेटा, है ना, बोलो। और ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको अगर हम लोग इसको P पॉइंट कहते हैं, ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, इसको x1, y1 लेट कर लो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो। तो यहां से जो हमारे पास भाई इस पॉइंट से हम लोग खींच रहे हैं, तो इसकी जो स्लोप होगी बेटा, इस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या हो सकती है हमारे पास, 2 इंटू या y1 माइनस का 2 अपान x1 माइनस का 1 बेटा, है ना। और इसकी स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालो और फिर क्या निकालो, नॉर्मल की स्लोप निकालो। तो पहली बार जो हमने यहाँ पर पॉइंट लेट किया है ना बेटा, इस पॉइंट को मैं ऐसे भी लेट कर सकता हूं, x1, y1 ना लेट करके हम लोग यहां पर अगर लेट कर लेते हैं कि लेट पॉइंट
ऑन द कर्व, ठीक ना, पॉइंट ऑन द कर्व बेटा, लेट कर लेते हैं कि अल्फा कामा, ठीक है ना, अल्फा कामा अल्फा स्क्वायर अपान 4 बेटा। भाई मैंने यहां पर x को अल्फा लेट किया तो y कितना देगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर अपान 4। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास वो है अल्फा कामा अल्फा स्क्वायर अपान 4 बेटा। क्लियर? तो पहले चीज तो ये हमारे पास इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, रह देते हैं उसको, सेटिस्फाई करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस पॉइंट पे हम लोग क्या, अगर हम इसकी स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होगा, पर यहाँ पर नॉर्मल की स्लोप निकालो, है ना। तो ये हमारे पास क्या है कर्व, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, मतलब dy अपान dx कितना आ जाएगा हमारे पास 2x अपान 4। कहने का मतलब है कि x/2, और इसकी जितनी स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा, कितना आएगा हमारे पास, अल्फा अपान 2। कितना आ जाएगा, अल्फा अपान 2। लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे जब हम लोग, नॉर्मल, तो कितना आएगा, माइनस का 2 अपान अल्फा। क्लियर? क्योंकि टेंजेंट की जो स्लोप होती है उसका जो है प्रोडक्ट नॉर्मल की स्लोप से जब करते हैं तो माइनस का 1 आता है। क्लियर बेटा? यहां पर तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो स्लोप है, ये स्लोप हमारे पास माइनस का 2 अपान अल्फा है, वो किसके इक्वल होगी बोलो, 2 माइनस का समथिंग, या अल्फा स्क्वायर अपान 4 माइनस का 2 और अपान अल्फा माइनस का 1 बेटा। क्लियर? इस स्लोप की, क्योंकि हम लोग ऐसे भी स्लोप निकाल सकते हैं इसकी, है ना। तो यहां पर कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर अपान 4 माइनस का 2 अपान अल्फा माइनस का 1। जब यहां से हम लोग अल्फा और बीटा निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा बेटा। क्लियर? तो चलिए भाई निकालते हैं हम लोग, इसको ट्राई करते हैं। तो जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा सॉल्व करने पे, ये माइनस का 2 अपान अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस का 8 अपान 4 इंटू अल्फा माइनस का 1, है ना। तो यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो जाएगा हमारे पास माइनस का 8 अल्फा माइनस का 1 इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस का 8 अल्फा बेटा। कितना हो जाएगा, 8 अल्फा। यहां से अल्फा की वैल्यू निकालिए बेटा, क्या निकल के आएगी हमारे पास, जगह माइनस का 8 अल्फा और प्लस का 8 इक्वल टू अल्फा क्यूब माइनस का 8 अल्फा। तो 8 अल्फा कट जाएगा तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि अल्फा क्यूब इक्वल टू 8, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो जो पॉइंट होगा हमारे पास, जो हमने पॉइंट माना था क्यू बेटा, क्या जाएगा हमारे पास 2 कामा 2, भाई अल्फा का स्क्वायर मतलब 4, तो 2 कामा 1 बेटा आ जाएगा। कितना जाएगा, 2 कामा 1। तो कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है हमारे पास मिल गया है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि स्लोप तो पता है हमारे पास की स्लोप कितनी होती है, हमारे पास स्लोप कितनी निकल के आएगी हमारे पास, आई नॉर्मल की स्लोप कितनी निकल गई हमारे पास, माइनस का 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आ जाएगी कितनी आएगी, माइनस का 1, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास, 2। अल्फा की वैल्यू कितनी निकल गई, 2 निकल के आई हमारे पास। तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आएगी हमारे पास, माइनस का 1। तो इक्वेशन ऑफ अगर हम लोग नॉर्मल की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा हमारे पास, y माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 1 x माइनस का 2 बेटा। तो सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो y माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2। तो इसको उधर ले जाएंगे और इसको उधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 3। क्लियर? बात समझ आ गई, समझ में आया नहीं आया बोलो। चलिए एक घर के लिए सवाल लिखते हैं बेटा।